हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो फाइनल होने वाला है ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप का, वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला है। जहां इंडिया ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे साउथ अफ्रीका को हराया है। यहाँ पे इंडिया ने एक तरफा मैच जीता, आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि 70 रन से जीतना बहुत बड़ी मार्जिन है, वो भी नॉकआउट मैचेस में। और वहीं पे दूसरी तरफ जो दूसरा सेमीफाइनल हुआ था साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का, वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था। तो यहाँ पे तब उस टाइम पे क्योंकि उनकी स्टार्टिंग के 10 ओवर्स की बॉलिंग और स्टार्टिंग के 10 ओवर की बैटिंग की वजह से आप ऐसा समझ सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे मैच जीता है। और अब जो फाइनल होने वाला है हमारा 19 नवंबर को होने वाला है, तो अब देखने में इंटरेस्टिंग भी होगा ये मैच। और एज अ इंडियन तो हम यही होप करेंगे कि इंडिया इस बार की ट्रॉफी जीते। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी एक प्लेयर है, ठीक है, जिसने ना फास्टेस्ट 50 विकेट्स लिए ओडीआई वर्ल्ड कप्स में। ठीक है, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने फास्टेस्ट 50 विकेट्स लिए ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में, आपका नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है: मुथैया मुरलीधरन, वसीम अकरम, मोहम्मद शमी, मिचेल स्टार्क। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट डाउन कर देना, जिसका सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा ताकि दूसरों को पता चल जाए। नाउ इन सब के बीच सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबका फोकस यहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल पे नहीं है, सबका फोकस यहाँ पे जो सेमीफाइनल अभी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में है उन सब पे है। यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे जो ब्रिटिश मीडिया है, इन्होंने यहाँ पे इंडिया पे आरोप लगाना शुरू कर दिया था मैच शुरू होने से पहले कि इंडिया ने एट द एंड मोमेंट पे यहाँ पे पिच चेंज कर दी मैच की। जो यहाँ पे इंडिया और न्यूजीलैंड के वाले मैच की यहाँ पे बात हो रही है कि उससे पहले यहाँ पे पिच चेंज कर दी, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ और स्पेशली स्पिनर्स को यहाँ पे फ़ायदा हुआ, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द गार्डियन, ठीक है, ब्रिटिश मीडिया का आर्टिकल है, इन्होंने बोला है कि इंडिया अक्यूज्ड ओवर पिच स्विच फॉर न्यूजीलैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। ठीक है, तो बेसिकली वही सेम चीज़ यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इन्होंने, क्योंकि एट द एंड मोमेंट पे इंडिया ने यहाँ पे पिच चेंज करी, जो इनका मैच था यहाँ पे न्यूजीलैंड के साथ उस मैच में, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि सबसे पहले ना ब्रिटिश मीडिया में एक डेली मेल करके मीडिया है, ठीक है, तो उसकी तरफ से यहाँ पे आरोप आया था। और उसके बाद हमें ये भी देखने को मिला है कि ब्रिटिश मीडिया नहीं बल्कि इसके अलावा भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी ये सेम चीज़ यहाँ पे बोली है। और इन्होंने अपनी तरफ से कोई रिसर्च या कुछ नहीं किया है, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ फाइंड करने की कोशिश नहीं की है। इन्होंने जो यहाँ पे ब्रिटिश मीडिया के थ्रू यहाँ पे जो बोला जा रहा था, उसी सेम चीज़ को यहाँ पे इन्होंने अपने न्यूज़ चैनल पे चलाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनके थ्रू इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको ये आउटरेजियस बता रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने ये बोला है कि मैच शुरू होने से पहले ही पिच चेंज करना ठीक नहीं है। नाउ यहाँ पे पिच चेंज इशू समझाने के लिए आप चलो हम मैप पे चलते, तो आप यहाँ पे ये स्टेडियम देख पा रहे होगे, ठीक है, ये वानखेड़े स्टेडियम है, आइकॉनिक स्टेडियम है, जहाँ पे इंडिया ने 2011 में अपना ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, तो ये स्टेडियम में आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 5 पिचेस बनी है। ठीक है, कर्सर पे अगर देखोगे 1 2 3 4 5। ठीक, तो यहाँ पे आप कोई भी स्टेडियम में जाओगे ना, वहाँ पर आपको हर जगह एक से ज़्यादा पिच ही देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे आप मान के चलो 3 पिच होगी, कहीं पे 5 होंगी, कहीं पे 7 होंगी। ठीक है, जैसे मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद में, जहाँ पे फाइनल होने वाला है, तो वहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे कम से कम 11 पिचेस है। ठीक है, जहाँ पे उनमें से कुछ प्रैक्टिस पिच भी होंगी और कुछ वहाँ पे खेलने के लिए भी होंगी, मतलब ऑफिशियल मैचेस के लिए भी होंगी। पर ओवरऑल यहाँ पे बताया जाता है कि एटलीस्ट 11 पिचेस तो हैं वहाँ पे। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यहाँ पे हमारा मैच तो एक ही पिच पे होता है, तो इतनी सारी पिचेस क्यों चाहिए। ठीक है, वहीं पे अगर हम प्रैक्टिस पिच भी जोड़ देते तो एटलीस्ट 3 पिच के ज़्यादा उससे हमें ज़्यादा उससे चाहिए नहीं होती है। तो यहाँ पे इसका बेसिक सा रीज़न ये है कि अगर मान के चलो आपकी एक पिच है, ठीक है, और वो किसी तरीके से वो ख़राब हो जाती है, मतलब आप उसको इमीडिएटली एकदम सही नहीं कर सकते हो। ठीक है, मान के चलो उस पिच पे बहुत टाइम से मैचेस हो रहे हैं और वो एकदम ही मतलब टूट गई है। ठीक है, आपने देखा होगा मैचेस में भी जो स्पिनर्स को हेल्प मिलती है ना जिस पिचेस पे, तो वहाँ पे आप ऐसे देखोगे वहाँ पे गड्ढे होने शुरू हो जाते हैं पिचेस पे। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है ना कि मैच शुरू होने से पहले अगर उनको दिखता है कि यहाँ पे पिच जो है ये रेडी नहीं है मैच कराने के लिए, तो उस टाइम पे एडिशनल पिच हेल्प करती है उनको। ठीक है, वहाँ पे फिर वो एक मैच करा सकते हैं जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी दोनों टीम्स के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर और एक तो साथ साथ ही क्या होगा कि आपको देखने में भी इंटरेस्टिंग होगा। वहीं पे अगर हम ऐसी पिच पे मैच करा देते हैं जहाँ पे कम ही स्कोर बनेगा, ठीक है, दोनों तरफ से, तो देखने में भी इंटरेस्टिंग नहीं आएगा कुछ। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करते तो इसको ना देखने के लिए एक पिच क्यूरेटर होता है, जो पिच को, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, पिच जो बनाता है पिच को और किस टाइप से बनानी है, क्या होना है उसमें। ठीक है, तो वो पिच क्यूरेटर का काम होता है। जैसे आपको पता होगा वानखेड़े जो है वो रेड सॉइल की पिच है। ठीक है, तो इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि पिच बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स ऐड करनी पड़ती है। और उसी के साथ ग्राउंड स्टाफ भी होता है हमारे पास, जो पूरे ग्राउंड को रेडी रखता है। ठीक है, तो इन सब का काम होता है मैच करवाना। ठीक है, मैच करवाने में ये सब भी हेल्प करते हैं। और आपको पता ही है कि इंडिया में क्रिकेट एक अलग ही स्पोर्ट्स है, ठीक है, बाकी के कंपैरिजन में। और इंडिया में क्रिकेट मैचेस होते ही रहते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर्स में। जैसे अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है, सिर्फ एक मैच बचा है हमारा।
नाउ रिसेंटली यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया न्यूजीलैंड के मैच से पहले एक न्यूज़ सामने आने लगती है, जहाँ पे बताया जाता है कि एक ब्रांड न्यू पिच है, ठीक है, उस पे यहाँ पे सेमीफाइनल वन इंडिया और न्यूजीलैंड का कराया जाएगा। पर कुछ टाइम पहले ही, मतलब 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि एक यूज्ड पिच ही यूज़ की जाएगी यहाँ पे मैच कराने के लिए, न्यू पिच क्योंकि रेडी नहीं है उसकी वजह से। और इसी के चक्कर में यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे ब्रिटिश मीडिया ने ये सब रिपोर्ट्स या फिर आप बोलो आर्टिकल्स निकालने पब्लिश कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने ये इसलिए किया है ताकि इंडिया को एडवांटेज मिले और खासकर उनके स्पिनर्स को एडवांटेज मिले, क्योंकि यहाँ पे जितनी टीम्स हैं उनमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्पिनर्स है वो इंडियन क्रिकेट टीम के ही हैं। तो उस केस में अगर उनको और ज़्यादा स्पिनर, आप ऐसा समझ सकते हो कि स्पिनिंग पिच मिलती है तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने ये बोला है, और साथ ही साथ इन्होंने ये बोला है कि ताकि ये डोमिनेट कर पाए, ठीक है, पूरे मैच में। नाउ जब ये न्यूज़ सामने आई थी तो कई लेजेंड्स, ठीक है, जैसे आप जानते हो कि सुनील गावस्कर है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट भी हैं जिन्होंने ये बात बोली थी कि अगर पिच चेंज हो भी रही है तो यहाँ पे ये दोनों टीमों के लिए चेंज हो रही है, दोनों टीमों के लिए यहाँ पे सेम ही रहने वाली है, चाहे वो स्पिनर फ्रेंडली पिच हो, फास्ट बॉलर फ्रेंडली पिच हो या फिर बैट्समैन फ्रेंडली पिच हो। और यहाँ पे उसके बाद इन्होंने ये भी बात बोली कि आप जिस भी कंट्री में मैच खेलते हो तो आपकी उस कंट्री के हिसाब से ही, उन कंडीशंस के हिसाब से ही आपको खेलना होता है। जैसे जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है तो वहाँ पे उनको बाउंस पिच मिलती है, या फिर जब इंग्लैंड जाती है तो वहाँ पे स्विंगिंग पिच मिलती है। तो जब आप एशिया में आ रहे हो तो ज़्यादा चांस यही है कि वहाँ पे स्पिनर ट्रैक ही रहेगा, चाहे आप बांग्लादेश में खेलो, श्रीलंका में खेलो, पाकिस्तान में खेलो, इंडिया में खेलो, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे तो इन्होंने ये बोला कि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि यहाँ पे एंड मोमेंट पे यहाँ कोई पिच चेंज हुई भी है तो। पर यहाँ पे जो ब्रिटिश मीडिया उन्होंने ये क्लेम इसलिए किया था, मेनली जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया ने ये पिच चेंज किया है बिना बताए आईसीसी को, ठीक है, आईसीसी को नहीं बताया और इंडिया ने अपनी मर्जी से यहाँ पे पिच चेंज कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि एक आईसीसी टूर्नामेंट है, बायलैटरल सीरीज नहीं है, तो यहाँ पे बीसीसीआई को आईसीसी को बताना चाहिए था। फिर बाद में मेरे ये भी देखने को मिला कि आईसीसी यहाँ पे खुद क्लैरिफाई करने आना पड़ा है उसको, और उन्होंने ये चीज़ बोली है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीसीसीआई ने अपनी मर्जी से किया है। उनको ये पता था, आईसीसी को मतलब ये पता था कि यहाँ पे पिच चेंज किए जा रही है और क्या क्या यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उनको सारी नॉलेज थी, यहाँ पे सब आर्टिकल्स में आप देख भी सकते हो। तो और ये उन्होंने साफ-साफ ये बोला है कि ये कोई रूल के खिलाफ नहीं है और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि यहाँ पे पिच चेंज की जा रही है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे अलग टूर्नामेंट्स में भी हो चुका है जहाँ पे पिच चेंज की गई है। और ये जो पिच चेंज की गई है, यहाँ पे पिच क्यूरेटर का सबसे बड़ा रोल होता है। उसे डिसाइड करना होता है कि वो जो पिच पे मैच होने वाला है, क्या वो पिच सही है मैच खिलाने के लिए? और साथ ही साथ इसके बाद हम एक एनालिस्ट से भी यहाँ पे पूछते हैं, ठीक है? उस एनालिस्ट भी उस पर्टिकुलर डिसीजन में हेल्प करता है कि अगर एनालिस्ट ना कर देगा, ठीक है, कि हम इस पे नहीं खिला सकते, तो हम उस पे मैच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पिच चेंज करने पे भी एक पूरा बहुत बड़ा प्रोसीजर है, हम ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से पिच चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही आईसीसी ने ये सब चीज़ बोली है। नाउ यहाँ पे सबसे अजीब बात ये है कि जब यहाँ पे ब्रिटिश मीडिया ने इनिशियली ये क्लेम किया था, तब उन्होंने बोला था कि ये जो पिच है ये स्लो पिच रहेगी, यहाँ पे रन कम बनेंगे और साथ ही साथ स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। वहीं पे अगर मैं आपको यहाँ पे स्कोर कार्ड आप देख पा रहे हो कि अगर मैं वो दिखाऊँ तो आप देख सकते हो इंडिया ने ऑलमोस्ट 400 रन बनाए हैं, ठीक है। वहीं पे न्यूजीलैंड ने भी सेकंड बैटिंग करते हुए 327 रन बनाए, तो आप यहाँ से ही समझ सकते हो कि ये कोई स्लो पिच नहीं थी, ठीक है। वहीं पे फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बॉलिंग की, जो बोल रहे हैं कि स्पिनर पिच है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 4 विकेट लिए न्यूजीलैंड ने, जिसमें से चारों के चारों यहाँ पे फास्ट बॉलर्स ने लिया है, एक ट्रेंट बोल्ट ने लिया है और 3 टिम साउदी ने लिया है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं, न्यूजीलैंड की जब बॉलिंग, यहाँ पे जब बैटिंग हो रही थी और इंडिया बॉलिंग कर रही थी, तो उस टाइम पे जितने 10 विकेट गिरे उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट है जो कुलदीप यादव ने लिया है, ठीक है, जो स्पिनर है। तो आप यहाँ पे खुद सोच सकते हो कि 9 विकेट तो यहाँ पे फास्ट बॉलर्स ने लिया और 1 विकेट ही कुलदीप यादव ने लिया है, और वो भी यहाँ पे लोअर मिडल ऑर्डर का, आप समझ सकते हो यहाँ पे विकेट लिया, आप देखोगे मार्क चैपमैन, ठीक है, लोअर मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है, तो उनका विकेट लिया है। तो आप यहाँ पे खुद देखोगे कि कहीं से भी ये स्लो पिच नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल 724 रन बने हैं पूरे मैच में, जो बहुत ज़्यादा है अपने आप में, और 14 विकेट में से सिर्फ एक विकेट यहाँ पे स्पिनर को मिला है। तो यहाँ पे कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा है कि ये स्लो पिच है, यहाँ पे यूज्ड पिच पे यहाँ पे कोई मैच हुआ है, स्पिनर फ्रेंडली पिच पे मैच हुआ है। मगर ब्रिटिश मीडिया अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस वर्ल्ड कप में किसी तरह इंडिया का ना नाम खराब कर सके, ठीक है, क्योंकि इससे भी पहले कई आर्टिकल्स में यहाँ पे पब्लिश किए गए हैं, ठीक है, जहाँ पे बताया गया है ब्रिटिश मीडिया के मतलब द्वारा कि जो यहाँ इन्होंने ना बहुत ज़्यादा आलोचना की है इंडिया की, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है, जितने भी स्टेडियम्स है कि उनकी फैसिलिटीज़ से रिलेटेड, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आलोचना की है यहाँ पे ब्रिटिश मीडिया ने इंडिया की। और इसलिए यहाँ पे सुनील गावस्कर को यहाँ पे ये बोलना पड़ा है कि जो बार बार यहाँ पे पिच चेंज करने की बात कर रहे हैं, ये सब एक नॉनसेंस है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ आप आर्टिकल में भी देख सकते हो, और जो ये बोल रहे हैं ना उनको इन्होंने मोरॉन्स बोला है, मतलब बेवकूफ़ बोला है।
और ये बात सिर्फ इन्होंने नहीं बोली है, बहुत लोगों ने बोली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस सब को ना ये लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। नाउ ये बात तो होगी हमारी ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलिया मीडिया की। अब यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भी यहाँ पे कुछ कमेंट्स आए हैं। उनके जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पे कमेंट्स आए हैं। उन्होंने बोला कि जो टॉस होता है हमेशा इंडिया के मैच में, वो फिक्स रहता है, वो हमेशा इंडिया ही जीतता है। जो मैच रेफरी होता है वो टॉस दिखाता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि रोहित शर्मा दूर टॉस उड़ा देते हैं और रेफरी आके बस हमेशा बोलते हैं कि इंडिया टॉस जीत गया। फिर इसी के साथ दूसरा हमें ये सुनने को मिला था कि यहाँ पे जब हमारे बॉलर्स ने इंग्लैंड को, श्रीलंका को और साथ ही साथ हमारे जो यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, ठीक है, जब इन सबको जल्दी आउट कर दिया था तो उस टाइम पे ये न्यूज़ आई थी कि इनको दूसरी बॉल दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये न्यूज़ आ रही थी कि इंडियन बॉलर्स को यहाँ पे दूसरी बॉल दी जा रही है क्योंकि इनकी बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही है पर दूसरे किसी टीम की स्विंग ही नहीं हो रही इनके खिलाफ। तो ऐसे-ऐसे मत बहुत ज़्यादा नॉनसेंस से आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे बातें सामने आ रही है पाकिस्तान की तरफ से भी। और इससे हमें एक चीज़ यहाँ पे पता समझ में आ रही है, ऐसा आप समझ सकते हो कि जो पाकिस्तान और ब्रिटिश मीडिया ये पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जो इंडिया की विक्ट्री है ना, इसको किसी तरह नेगेटिव दिखा पाए। क्योंकि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस इंडिया के ही हैं कि ये इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगा। और हम भी यही होप कर रहे हैं एज अ इंडियन कि इंडिया ही यहाँ पे मैच जीते। और इसी के बारे में यहाँ पे ये पूरी तरीके से अपनी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इस विक्ट्री को ना नेगेटिव बता पाए, इसी चीज़ को नेगेटिव फैला पाए। इससे यहाँ पे इनको दो ही फायदे हो रहे हैं, ठीक है। पहला तो यहाँ पे ये है कि इंडिया का जो अकम्पलिशमेंट है, ठीक है, उस पर ये क्वेश्चन खड़ा कर देंगे। और साथ ही साथ इनको थोड़ी अटेंशन मिल जाएगी, ठीक है, जो ये आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं वो उनको कोई पढ़ लेगा। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है। उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।